वंस अगेन वेलकम टू एनएस ऑनलाइन। आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट के, दैट इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड। इससे पहले हमने बात करी थी कि एलिमेंट्री कैनाल्स में कौन कौन से पार्ट है और क्या क्या कंपोज करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। जो उसमें हमने पढ़ा था, माउथ से हमने स्टार्ट किया था, फिर ओएसोफेगस के बारे में बात करी थी, फिर स्टमक के बारे में बात करी थी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करी थी। तो वो था हमारा एलिमेंट्री कैनाल। और जो दूसरा पार्ट था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज़ सिक्रेटरी ग्लैंड्स। ये दो पार्ट मिलकर के क्या करते हैं, आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंपोज करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारे पास है सबसे पहले आपके जो माउथ सबसे पहले जो आपकी पहली ग्लैंड है वो आपके माउथ में होती है, दैट इज़ नोन एज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सलाइवा सीक्रेट करती हैं। दे सीक्रेट सलाइवा, दे सीक्रेट्स सलाइवा। जो माउथ में जो वाटर आता है दैट इज सलाइवा। ओके, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये अकेले नहीं है, ये आपका तीन अलग अलग ग्लैंड्स का कंपोजिशन है। एक होती है पैराटाइड ग्लैंड, एक होती है सबलिंगुअल और एक है सबमेडुलस। ये तीन ग्लैंड्स मिलकर के सलाइवरी ग्लैंड को कंपोज करती हैं। ये दो आपके यहाँ पर प्रेजेंट है और एक आपकी यहाँ नीचे माउथ के फ्लोर के नीचे प्रेजेंट होती है। दीज आर नोन एज सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये सलाइवा जो सीक्रेट होता है उसके अंदर क्या होता है, जो आपका सलाइवा सीक्रेट होता है, तो सलाइवा इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, वाटर होता है इसके अंदर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वाटर तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोलाइट्स में कुछ आयंस आते हैं जैसे कि Na+ आ जाता है, ठीक है, Cl नेगेटिव आयंस आ जाते हैं। ये कुछ आयंस हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का मिक्सचर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल Na+, Cl- और K+ एक्सेट्रा। सच काइंड ऑफ आयंस आर प्रेजेंट इन सलाइवा। इसके अलावा सलाइवा के अंदर जो आपका मेन काम है, सलाइवा के अंदर जो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो सलाइवा हैविंग सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये आपका सलाइवरी अमाइलेज क्या है, ये एक एंजाइम होते हैं। तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि भाई एंजाइम क्या होते हैं। तो देखिए, एंजाइम जो होते हैं दीज आर कॉल्ड एज molecular tools, or you can say that sometimes they act as a scissor or sometimes they act as a glue। कभी ये सीजर की तरह काम करते हैं, कभी ये ग्लू की तरह काम करते हैं, और कभी ये ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, किसी चीज़ का कुछ बना देते हैं। तो एक तरीके से टूल्स हैं जो कि बायोलॉजी में यूज़ होते हैं। ठीक है, और यू कैन से दैट दे आर कैटलिस्ट। मेनली तो ये कैटलिस्ट है, और ऐसे वैसे कैटलिस्ट नहीं है, दीज आर बायो कैटलिस्ट। देखिए, कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट का काम होता है किसी रिएक्शन को तेज़ कराना। ठीक है, किसी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लैब में कोई रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको चीनी पानी के अंदर घोलनी है, तो चीनी को पानी के अंदर घोल रहे हैं आप, तो वो डिज़ोल्व तो होगी लेकिन इतनी फास्ट डिज़ोल्व नहीं होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, और उससे क्या कर सकते हैं, आप रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ करा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन एंजाइमेटिक सिस्टम या बायोलॉजिकल सिस्टम में बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में ये काम आप नहीं कर सकते। जैसे कि पानी को चीनी में घोलना है, तो आपने क्या करना, गैस को तेज़ कर दिया, आपने क्या करा, हीट दे दी। हीट देने से क्या हो गया, वो बॉयल होने लगा, और वाटर जैसे बॉयल होता है तो जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है शुगर। बट द थिंग इज़ दैट कि जो आपका ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको आप हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते, नहीं तो आपके क्या हाथ वगैरह जल जाएंगे। तो अब क्योंकि इसे एक्सटर्नल हीट नहीं प्रोवाइड की जा सकती, इसीलिए यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ होती है, एंजाइम। ये जो है एंजाइम जो है बायोलॉजिकल सिस्टम ने एक तरीके से इवॉल्व किया है। ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि किसी रिएक्शन को
फास्ट करा देते हैं, वो कैटलिस्ट से भी ज़्यादा फास्ट करा देते हैं, ठीक है। तो इनका काम होता है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बायो कैटलिस्ट, ठीक है। अब इनका काम कैसा है, जैसे कि मैंने बताया ये सीजर की तरह काम कर सकते हैं, यानी कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल है तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे, इस काम में हेल्प करते हैं। दूसरा ग्लू की तरह काम करते हैं, ये दो चीज़ों को ऐड भी करा सकते हैं, दो कंपाउंड को चिपका भी सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे इनके फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो हमारा सलाइवरी एंजाइम अमाइलेज है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। कैसा एंजाइम है ये? इट इज़ ए डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम इसलिए बोला है क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करेगा, और डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया जाता है। अब जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि सीजर की तरह एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसी टाइप का एंजाइम है हमारा सलाइवरी अमाइलेज, और मेनली ये अमाइलेज एंजाइम है। सलाइवरी इसलिए बोला है क्योंकि आपका जो है सलाइवा के साथ सिक्रीट हुआ है। ये एंजाइम जब इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है तब उसको बोलते हैं इंटेस्टिनल अमाइलेज। पैनक्रियाज या आपका स्टमक में होगा तो स्टमक में बोलेंगे गैस्ट्रिक अमाइलेज। तो इस तरीके से इसके नाम चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नेटिव प्लेस वेयर इट इज सिक्रीटेड। ओके, तो अमाइलेज का काम होता है, ये एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स पर। कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की यूनिट इस तरीके से जुड़ी होती है। ये एक ग्लूकोज है, ये फिर दूसरे ग्लूकोज से जुड़ा होगा, ये तीसरे ग्लूकोज से जुड़ा होगा, और इस तरीके से लॉन्ग चेन बना लेंगे ग्लूकोज की। अब जरूरी नहीं है कि इसमें ग्लूकोज ही हो, ग्लूकोज के अलावा भी बहुत सारी शुगर होते हैं, जैसे कि फ्रक्टोज हो गई, सुक्रोज हो गई, स्टार्च हो गया। ये स्टार्च का ये मैंने बनाया है। ये स्टार्च मॉलिक्यूल में n नंबर्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट होती है, n मतलब कितनी भी हो सकती है। फिर होता है माल्टोज शुगर होती है। माल्टोज में क्या होता है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं इस तरीके से, बस इसमें दो ही मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं ग्लूकोज के, और स्टार्च के अंदर मल्टीपल्स ग्लूकोज यूनिट ऐड होती हैं, ठीक है। जब दो से ज़्यादा हो जाती हैं यूनिट ग्लूकोज की तो उसे स्टार्च बोलते हैं, और जब दो होती है तो उसे माल्टोज बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ग्लूकोज जब फ्रक्टोज के साथ जुड़ा होता है तब उसको बोलते हैं सुक्रेज। तो इस तरीके की अलग अलग आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक ग्रुप है, उसमें सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज क्या है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और जब ये आपस में जुड़ने लगते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जैसे कि स्टार्च, माल्टोज, सुक्रेज एक्सेट्रा, ठीक है। लैक्टोज इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोज भी क्या एक शुगर है जो कि मिल्क में मिलती है, लेकिन वो भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके का है ये आपका फंक्शन। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अमाइलेज का काम क्या है। अमाइलेज क्या करता है, ये एंजाइम अमाइलेज, ये जो आपकी ग्लूकोज यूनिट है, ये जो यहाँ पे जुड़ी हुई है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, ऐसे इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और जब ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इन बॉन्ड्स को, तो ये क्या कर देगा, ग्लूकोज की यूनिट को फ्री कर देता है। तो जब ग्लूकोज की यूनिट फ्री हो जाएंगी तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, उसका डाइजेशन कर दिया। कैसे कर दिया, हमने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हमने एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज़ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इट्स नेम इज सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज का फंक्शन है कि वो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा, और कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करके उन्हें सिंपल यूनिट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें आप जैसे कि आपने स्टार्च लिया, स्टार्च किस में होता है, पोटैटो में स्टार्च होता है। स्टार्च आपने लिया फ्रॉम पोटैटो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। पोटैटो आपने खाया है, पोटैटो स्टार्च भरा हुआ है। स्टार्च मैंने बताया अभी कैसे होता है। तो ये क्या करेगा, अगर आप इस पर जब सलाइवा इसके ऊपर आके एक्ट करेगा अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, तो इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज, एन ग्लूकोज। एन ग्लूकोज इसलिए लिखा है, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट यहाँ पर जो है क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज एंजाइम। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ अमाइलेज, टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल ग्लूकोज फ्रक्टोज यूनिट्स। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है सिंपल, और फ्रक्टोज भी एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है।
ठीक है। तो दोनों ही बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज ही बनेगा, लेकिन मेनली स्टार्च जो होता है उसमें सिर्फ ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। फ्रक्टोज यूनिट अलग है, फ्रक्टोज हम खाते नहीं हैं जनरली, मतलब खाते हैं लेकिन अमाइलेज जो है इसके लिए नहीं है, इसके इनके लिए है, माल्टोज के लिए, स्टार्च के लिए, ठीक है। माल्टोज के ऊपर भी एक्ट करेगा तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। एक माल्टोज के मॉलिक्यूल से कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे? 2। लेकिन स्टार्च का हम नहीं बता सकते क्योंकि वो n नंबर ऑफ यूनिट उसके अंदर हो सकती है, तो इसलिए वहाँ पे n लिख दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर माल्टोज होता, माल्टोज, तो ये हमें पहले से पता है कि माल्टोज है तो 2 ही यूनिट मिलेंगे हमें ग्लूकोज की, ये फिक्स है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है। ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है? सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। दैट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। तो और एक चीज़ और लिख लीजिए, ये थोड़ा स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली, बहुत ही ज़्यादा स्लाइटली एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। और ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशेंट है। मेन हमारा काम यही है कि सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा क्या है? मिक्सचर है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का। इसके साथ इसके अंदर एक एंजाइम भी होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम है और इस डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन है कि ये कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, और एक ये रिएक्शन दिखा देनी है छोटी सी और आपका काम बन जाएगा सलाइवरी अमाइलेज, इतना बहुत, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है आपका माउथ से ही स्टार्ट हो गया है, और माउथ से किसने स्टार्ट किया है डाइजेशन? सलाइवरी अमाइलेज ने। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप कभी रोटी खाते हैं तो रोटी भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि वो भी किससे बनी है? व्हीट ग्रेन से बनी है, और व्हीट ग्रेन्स में भी स्टार्च ही प्रेजेंट होता है। तो जो आपने व्हीट ग्रेन्स को क्रश करके आटा बनाया और आटे से फिर आपने जब रोटियाँ बनाई तो वो एक कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर आप उसको माउथ में रोटी की जब खाते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए च्यू करें, बहुत ज़्यादा च्यू करें सलाइवा के साथ मिक्स करके, और आप देखेंगे कि वो आपको थोड़ी सी मीठी लगने लगेगी। वो आपको जो है रोटी जो है वो मीठी इसलिए लगने लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ अमाइलेज, क्योंकि जब आप सलाइवा के साथ मिक्स कर रहे हैं अपनी रोटी को और उसे बहुत ज़्यादा च्यू कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो स्टार्च के मॉलिक्यूल हैं आपकी रोटी के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो होता है वो होता है स्वीट इन नेचर, स्वीट इन नेचर। तो ये मीठा होता है इसलिए आपको रोटी मीठी लगने लगती है, ठीक है। लेकिन जो फ्रक्टोज होता है ये स्वीटेस्ट शुगर होती है नेचर की, स्वीटेस्ट शुगर इन नेचर। जो आपकी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ग्लूकोज, जैसे हम यहाँ हमारे यहाँ तो शुगर, चीनी वगैरह यूज़ करते हैं, वो वहाँ पे चीनी यूज़ नहीं करते, वो ग्लूकोज होता है एक तरीके से, चीनी में भी ग्लूकोज की यूनिट होती है माल्टोज, लेकिन वे यूज़ करते हैं फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा स्वीट होती है नेचर में। तो जैसे हम तो चीनी डाल देते हैं चम्मच भर के, वो ऐसा कभी नहीं करते, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फ्रक्टोज ऐड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी नॉलेज की बात हो गई, बेसिक मैंने आपको बता ही दिया है, इतना करना है, यहाँ तक बताना है डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये बताना है रिएक्शन के साथ। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। ओके, सलाइवरी ग्लैंड के बाद अब हमारी नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ग्लैंड जो है आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है आपकी स्टमक के अंदर होती है। स्टमक की जो वाल्स होती हैं उसी के अंदर आपकी गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं, ये जो कि क्या करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आपका ये स्टमक, तो ये जो वाल्स हैं यहाँ पर, ये जो वाल्स हैं ये गैस स्टमक की, ये यहाँ पर ये जो वाल्स हैं, ये यहाँ पर जो सेल्स होती हैं ये सिक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। यहाँ पे क्या सिक्रेट हो रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करेंगे? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगी, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। अब देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। वैसे ये अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती हैं स्टमक के अंदर, लेकिन अभी आप छोटे स्टैंडर्ड में हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि कौन सा ऑर्गन किस टाइप के एंजाइम सिक्रेट कर रहा है और किस टाइप का जूस सिक्रेट कर रहा है।
कौन सी सेल सिक्रीट कर रही है, वो सेल कहाँ पर होती है, कैसी होती है, इसके बारे में अभी हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सब 11th का कॉन्सेप्ट है। तो आगे देखते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो कि स्टमक के अंदर होती है, अंदर ब्रैकेट में लिख लीजिए अगर आपको याद ना रहे कि ये स्टमक में है। स्टमक सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर गैस भी होती है। सॉलिड तो होता ही है जो हम खाते हैं, उसके साथ लिक्विड भी होता है और उसके साथ गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे रिएक्शन चलेगी तो यहाँ गैस बनती है और उसके बाद ये गैस यहाँ पर भी जमा हो जाती है और यहाँ से ऊपर भी चली जाती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड एज गैस्ट्रिक, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस, तो इसके अंदर होता क्या क्या है अब हम ये देखेंगे। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसके अंदर पहली चीज़ होती है HCl। HCl क्या है आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl एक एसिड होता है, ये क्या कर देता है, एसिडिक मीडिया यानी कि एसिडिक मीडिया और एनवायरनमेंट। HCl का काम होता है कि एक एसिड है, तो ये क्या करता है, जो आपका खाना आ रहा है उसको एसिडिक बना देता है। क्या कर देता है, खाने को एसिडिक बना देता है, यानी कि एसिडिक मीडिया और एनवायरनमेंट, या फिर आप इसको लिख लीजिए मेक फूड एसिडिक, ठीक है। तो ये खाने को क्या कर रहा है, एसिडिक बना रहा है। और एसिडिक बनाने से क्या फ़ायदा हो रहा है, HCl क्यों सीक्रेट किया गया। एसिडिक इन्वायरमेंट बनाने से एक तो क्या होगा, आपका फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ HCl। इसमें पहला फंक्शन ये हो गया मेक फूड एसिडिक, ठीक है। दूसरा फंक्शन हो गया किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक तो क्या कर रहा है, खाने को एसिडिक बना रहा है, दूसरा खाने के साथ जो पैरासाइट्स आ रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, उनको ये क्या कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको इन्फेक्शन से ही बचा रहा है। खाने को एसिडिक बनाने से क्या है, उसका डाइजेशन अच्छा होगा, ठीक है। आपको पता है HCl क्या कर देता है, हर चीज़ों को डिग्रेड कर देता है। तो जो हमने खाना खाया वो भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको भी ये क्या कर देता है और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है। तो इसलिए मेक फूड एसिडिक और किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसकी वजह से मेनली HCl सीक्रेट होता है हमारे स्टमक में, वो है एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन into पेप्सिन एंड रेनिन, या रेनिन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या क्या किया HCl ने, पहले क्या करा, खाने को एसिडिक बनाया, दूसरा काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है, और तीसरा काम है एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन इनटू पेप्सिन एंड रेनिन। इनके बारे में बताता हूँ मैं। तो पहला तो सीक्रेट होता है स्टमक के अंदर HCl, और जो दूसरी चीज़ स्टमक के अंदर सीक्रेट हो रही है वो है एंजाइम, और दीज आर नोन एज प्रो एंजाइम। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया, दैट इज प्रो एंजाइम। एंजाइम बताया था मैंने आपको, एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट। एक वर्ड में बता सकते हैं, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे एक वर्ड आया प्रो एंजाइम, इसका क्या मीनिंग है। देखिए प्रो एंजाइम क्या होते हैं, ये वो एंजाइम है जो कि इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि जब ये यहाँ पर ये जो सेल्स प्रेजेंट है स्टमक के अंदर, जब ये इस एंजाइम को सिक्रीट करती हैं, किसको, जैसे कि प्रोरेनिन है, तो ये इनएक्टिव स्टेट में होता है। कौन सी फॉर्म है, इनएक्टिव स्टेट। और इसी तरीके से दूसरा एंजाइम कौन सा सीक्रेट होता है, दैट इज पेप्सिनोजन, ये भी इनएक्टिव स्टेट में है, ठीक है।
यानी कि सिक्रीट तो होगा एंजाइम, लेकिन ये किसी को अभी काम नहीं करेंगे, अभी ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करेंगे। ये डाइजेशन में कब हेल्प करते हैं? ये डाइजेशन में तभी हेल्प करते हैं जब जो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर ये प्रेजेंट है वो एसिडिक हो। ठीक है, क्या होना चाहिए? रिक्वायर एसिडिक एनवायरनमेंट, और जैसे ही इन्हें एसिडिक एनवायरनमेंट मिल जाएगा ये एक्टिव हो जाएंगे। दैट इज द थिंग, ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। अगर एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं है तो ये काम नहीं करेंगे, और इसीलिए जो है स्टमक की सेल्स HCl को सिक्रीट करती हैं, और जैसे ही HCl सिक्रीट होता है ये जो आपके प्रो एंजाइम है दैट इज़ पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और देख लीजिए, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रो एंजाइम कौन कौन से हैं, या फिर पहले लिख लीजिए प्रो एंजाइम क्या है। दोज एंजाइम विच आर इनएक्टिव, which are in inactive state when secreted। जब एंजाइम सिक्रीट हों और वो इनएक्टिव स्टेट में हों तब उन्हें प्रो एंजाइम बोलते हैं, और इन्हें एक्टिवेट करने के लिए कुछ भी एक केमिकल कंपाउंड की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि यहाँ पर वो केमिकल कंपाउंड HCl है। तो होता क्या है, दो एंजाइम है हमारे पास, प्रो एंजाइम दैट इज पेप्सिनोजन है, और दूसरा है हमारे पास एंड प्रोरेनिन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और एंजाइम सिक्रीट होता है दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज, और ये एंजाइम है, प्रो एंजाइम नहीं है, ये एक्टिव है पहले से ही, इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इनकी रिएक्शन बताता हूँ। चलिए अब इनकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, पेप्सिनोजन, पहले पेप्सिनोजन ब्रैकेट में लिखेंगे इनएक्टिव। कैसे होगा एक्टिव? यह आया HCl एंड इट विल मेक पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अब जब ये एक्टिव हो गया है तो ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? ये आपका पेप्सिन फिर एक्ट करेगा। अभी पहले इसको दूसरा वाला भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बताता हूँ। पहले प्रोरेनिन भी क्या है? आपका इनएक्टिव स्टेट में है, और इसको भी जब HCl मिलेगा तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में, जो कि एक एक्टिव स्टेट है। ये बार बार यहाँ गलती हो रही है स्पेलिंग में, ये RENNIN है। ठीक है, अब देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले फंक्शन देखते हैं पेप्सिन का। पेप्सिन क्या करता है? आपका प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। किसको ऊपर एक्ट करता है? प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा ये। तो प्रोटीन का डाइजेशन कौन कराता है? पेप्सिन कराता है। ये आया आपका प्रोटीन और ये आया पेप्सिन एंजाइम। HCl जब प्रेजेंट है तब, और ये इसे कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, अगर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, तो मैं भी पहले एक बार सब लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक साथ ही बताऊंगा कि कौन सी चीज़ किससे बनी हुई है और वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगी। उसकी चिंता आप ना करें। अभी समझ लीजिए कि प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होंगे। अमाइनो एसिड में इसलिए कन्वर्ट होंगे क्योंकि अमाइनो एसिड वो यूनिट है जिससे प्रोटीन बनते हैं। जैसे अभी कार्बोहाइड्रेट में देखा था कि ग्लूकोज को जोड़ते चले जाओ तो स्टार्च बन रहा था, ऐसे ही अमाइनो एसिड को जोड़ते चले जाओ तो प्रोटीन बनता है। तो पेप्सिन क्या करता है? अमाइनो एसिड को अलग कर देता है और दैट इज प्रोटीन। आपके बुक में पेप्टाइड्स भी लिखे हो सकते हैं, और पेप्टाइड्स क्या होते हैं कि जैसे कि ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, ए करके मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर ये यहाँ पर ऐसे कट कर दिया तो ये 2 अमाइनो एसिड हैं, ये सिंगल अमाइनो एसिड ही नहीं है। तो अगर एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड हों तब उन्हें पेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, पेप्टाइड यानी कि स्मॉल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, और इंडिविजुअली कट कर दिया तो अमाइनो एसिड ही है, लेकिन अगर ग्रुप है 2 या 3 का अमाइनो एसिड का तो वो कहलाएगा पेप्टाइड। तो ये पेप्टाइड है और ये अमाइनो एसिड है।
ठीक है। और अगर ये चेन बहुत बड़ी हो जाती है पेप्टाइड्स की, तब उसे बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, अलग थोड़ा डिफरेंस है इतना। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो उसके लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, बस याद रखिए प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा और पेप्टाइड में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो पेप्सिन स्टमक क्या कर रहा है, स्टमक क्या कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है स्टमक के अंदर। इसके बाद हमारा एक एंजाइम और बच गया, दैट इज रेनिन। रेनिन एंजाइम जो होता है ये आपका सिर्फ चिल्ड्रंस के अंदर प्रोड्यूस होता है। किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, चिल्ड्रन, यानी कि चाइल्ड स्टेट में। वर्क इन चाइल्डहुड। ठीक है, तो चाइल्डहुड स्टेट में काम करता है, चाइल्डहुड में काम करने वाला एंजाइम है। और ये करता क्या है, ये आपका जो है रेनिन मिल्क प्रोटीन पे काम करता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। ये मिल्क प्रोटीन क्या है, केसिन। ठीक है, डाइजेशन ऑफ, लिख लीजिए, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन केसिन। तो रेनिन जो है चाइल्डहुड में प्रोड्यूस होता है और उसका काम होता है जो मिल्क प्रोटीन है, दैट इज केसिन, इज ए मिल्क प्रोटीन, उसका डाइजेशन ये करता है। ठीक है, और दैट इज द नेम ऑफ रेनिन। तो पहले ये प्रोएंजाइम थे, फिर ये बन गए एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, प्रोएंजाइम्स हैं और यहाँ बन गए एंजाइम। और जब ये एंजाइम बन गए हैं तो एंजाइम बनने के बाद इन्होंने अपना एक्शन किया है, इसने भी प्रोटीन का डाइजेशन किया है, लेकिन हर टाइप की प्रोटीन का डाइजेशन कर सकता है। कौन, पेप्सिन। लेकिन रेनिन जो है वो हर टाइप की प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक ही प्रोटीन को ऑपरेट करता है, दैट इज मिल्क प्रोटीन। इसलिए चाइल्डहुड में जब बच्चा आपका बहुत ज़्यादा यंग होता है, ठीक है, जब बर्थ ही हुआ होता है, तो उसको सिर्फ मिल्क दिया जाता है, तो उसके स्टमक में सिर्फ एक ही एंजाइम सीक्रेट होता है, एंड दैट वन एंजाइम इज रेनिन। इसलिए छोटे बच्चों को आप खाना नहीं खिला सकते। खाना क्यों नहीं खिला सकते, क्योंकि उसके पास ऐसे एंजाइम नहीं है जो उसको डाइजेस्ट कर सके। उसके पास एक ही एंजाइम है जो कि मिल्क के ऊपर एक्ट कर सकता है, एंड दैट इज रेनिन। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जबकि ये वाला जो एंजाइम पेप्सिन, ये मिल्क वगैरह सब पे एक्ट करता है। इसको फंक्शनल में आने के लिए, इस बच्चे के अंदर रिलीज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जब आप उसे खाना खिलाना शुरू कर देते हैं छोटे बच्चे को, तब ये वाला एंजाइम जो है उसके अंदर एक्टिव होता है, यानी कि सिक्रेट होने लगता है। ठीक है, लेकिन वो एंजाइम चाइल्डहुड में ही सिक्रेट होता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है, उसके बाद नहीं होता। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।